अगर किसी ने 2000s के टाइम पे इंटरनेट को यूज किया है तो तुम्हें पता होगा कि इंटरनेट आज जितना सेफ फील होता है उतना पहले नहीं था। कि इस लिंक के पीछे क्या छुपा हुआ है हमें समझ में नहीं आता था। क्या रियल है क्या फेक है हमें कुछ भी पता नहीं चलता था। एक तरफ तो लोग रियल अनइमेजिनेबल चीजों को ढूंढ रहे थे, जैसे कि 2 guys 1 horse, जिसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ी देर से बताता हूँ। वहीं पर कई लोग इंटरनेट पे अपना ही कुछ हॉरर बनाने में जुटे हुए थे, जैसे कि क्या तुम्हें ब्लू वॉफल के बारे में पता है? आई होप तुम्हें इसके बारे में पता ना हो, और अगर पता हो तो कंप्लीट नॉलेज हो तुम्हें इसके बारे में, क्योंकि एक समय में ब्लू वॉफल बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और जिन्हें भी इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है वो इससे आज भी डरते हैं। 2008 के टाइम पे एक वेबसाइट सामने निकल के आती है। ये वेबसाइट पे सिर्फ एक ही पेज था जिस पर वुमेन की कैट की इमेज थी। इमेज देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बीमारी की इमेज है जो किसी वुमेन को हुई है उस जगह पे। इमेज इस तरीके की थी जिसे देख के काफी लोगों को वॉमिटिंग हो जाए। आई मीन ये बीमारी की इमेज है तो मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, मगर इमेज बहुत ही डिस्गस्टिंग है। और इसके साथ ये लिखा भी हुआ था कि ये किस चीज की इमेज है। अकॉर्डिंग टू इट ब्लू वॉफल एक STI है। ये बीमारी वुमेन को उस जगह पे ब्लू कर देती है और साथ में वो जगह को बहुत ही अजीब तरीके से म्यूटिलेट कर देती है। और ये उन वुमेन को होता है जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं और जो हाइजीन मेंटेन नहीं करती है। और जो इमेज इसके साथ अटैच्ड है वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। कोई भी वुमेन नहीं चाहेगी कि उसे ये हो, मगर टर्न्स आउट की ऐसी कोई भी बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सिर्फ एक होक्स है और ऐसी कोई भी बीमारी होती ही नहीं है। मगर ट्विस्ट यहाँ से चालू होता है। लोगों को नहीं पता था कि ये एक फ्रिक्शनल बीमारी है जो कि सिर्फ लोगों के मजे लेने के लिए बनाई गई थी। और ये बीमारी का नाम भी बहुत जेनेरिक सा था, ब्लू वॉफल। तो किसी को भी पहली बार में इसके बारे में सुन के समझ नहीं आता था कि ये है क्या। ये बड़ा ही हार्मलेस सा टर्म लगता है, मगर यही तो पर्पस था ये वायरल होक्स के पीछे का। बहुत ही सिंपल सा नाम जिसके साथ एक सॉक इमेज को अटैच किया गया था। अब उसी समय में काफी सारे ऐसे मीम भी बनने लगे जो लोगों को ब्लू वॉफल सर्च करने पे मजबूर कर रहे थे। जैसे कि ये मीम जो कि बड़ा वायरल गया था, जिसमें लिखा है बैट यू कांट फाइंड मी ऑन गूगल इमेज सर्च। मतलब कि वो कह रहा है कि तुम गूगल इमेज सर्च पे ब्लू वॉफल की इमेज को ढूंढ नहीं सकते हैं। तो लोग क्यूरियोसिटी में आके गूगल पे ब्लू वॉफल सर्च करते थे और इमेजेस पे टैप करते थे, और वहां पे उन्हें ब्लू वॉफल तो नहीं मिलता था बल्कि वुमेन की उस जगह की म्यूटिलेटेड इमेजेस मिलती थी जिन पे किसी तरीके की बीमारी लगी हुई है। और इसकी हाई सॉक वैल्यू के कारण ये चीज आगे बढ़ते गई। पर अगर तुम अभी गूगल पे जाके ब्लू वॉफल सर्च करोगे तो तुम्हें ओरिजिनल इमेज नहीं मिलेगी, जिसका तुम ये मतलब मत समझना कि वो इमेज को इंटरनेट से रिमूव कर दिया गया है। बल्कि 2008-9 के टाइम पे इंटरनेट पे ज्यादा वेबसाइट नहीं हुआ करती थी तो कोई भी इमेज इजीली रैंक कर जाती थी गूगल पे। मगर अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, इस कारण गूगल पे वो चीजें आजकल रैंक नहीं करती है। और हाँ, ये इमेज को ढूंढने का ट्राई मत करना तुमने, वरना तुम अपना अगला खाना ठीक तरीके से खा नहीं पाओगे। मगर ऐसा नहीं है कि अर्ली इंटरनेट पे सिर्फ ब्लू वॉफल जैसी फेक चीजें ही थी जो कि लोगों को डिस्गस्टेड फील करवाती थी। ब्लू वॉफल तो बस एक इमेज थी जिसे शायद फोटोशॉप का यूज करके और ज्यादा डिस्गस्टिंग बनाया होगा। मगर जो मैं तुम्हें अगली चीज बताने वाला हूँ वो तो एक कंप्लीट वीडियो है जिसके कारण एक इंसान को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। और इसकी कहानी एक्चुअल में थोड़ी सी लंबी है, मगर जो आखिरी में निकल के आता है वो तो प्योर हॉरर है इंटरनेट पे। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 2 guys 1 horse के बारे में, और ये वीडियो ने लिटरली एक लॉ को बदल के रख दिया था। तो ये बात है 2000s के टाइम की। सिएटल के करीब एक कैनेथ पेडियन नाम का इंसान रहता था। वो बोइंग में इंजीनियर था पिछले 8 सालों से। उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसका एटलीस्ट एक बच्चा भी था, मगर बाद में फॉर सम रीजन उसका अपनी वाइफ से डिवोर्स हो जाता है। अब कुछ साल बाद 2005 में वो डिसाइड करता है कि वो अपना एक घर बनाएगा, जिसके लिए वो एक जमीन देखता है। और वहां पे उसका प्लान था कि वो ना सिर्फ अपना एक घर बनाएगा बल्कि वो जानवरों को भी पालेगा। तो उसका प्लान घर के साथ एक बांध बनाने का था जहाँ पे वो कुछ घोड़ों को पालेगा। मगर 2004-5 के आसपास कैनेथ का एक एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट से उसकी बॉडी पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, खासकर उसकी लोअर बॉडी पे, जिसके कारण वो अपनी लोअर बॉडी के काफी सारे सेंसेस पार्शली या फिर कंप्लीटली लॉस कर देता है। अब उसे अपनी लोअर बॉडी उतने ठीक तरीके से फील नहीं होती थी। अब लोअर बॉडी के सेंसेस कम होने के कारण जो चीजों को पहले एंजॉय किया करता था अब उसे वही एक्टिविटी करने में उतना फील नहीं आता था। और मैं यहाँ पे वो टाइप की एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। तो उसे पहले जैसा स्टिमुलेशन तो मिल नहीं रहा था, तो अब वो और एक्सट्रीम एक्टिविटी करने लगता है। वो
उसको ट्राई करने लगता है, ये होप में कि उसे पहले जैसा मजा आने लगे। मगर वो एक्सीडेंट ने उसकी लोअर बॉडी के सचमुच में सेंसेस को काफी कम कर दिया था और वही पुराने स्टिमुलेशन की खोज में उसे एक कम्युनिटी के बारे में पता चलता है और ये लोगों को बहुत ही अजीब चीजें करने में मजा आता था, जो मैं तुम्हें यूट्यूब की गाइडलाइन के कारण ढंग से बता तो नहीं पाऊंगा, मगर मैं एक लाइन में तुम्हें बताऊं, इन लोगों को घुड़सवारी का शौक था। तो शायद कैनेथ को लगा होगा कि मुझे अपने तरीके से तो बिल्कुल भी स्टिमुलेशन फील नहीं हो रहा है, मगर क्या पता कैनेथ भी घुड़सवारी चालू कर दे तो उसे पहले जैसा मजा आने लगे। मगर यही सोचना कैनेथ की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। यही कम्युनिटी के कारण जो कि ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, कैनेथ भी धीरे धीरे ये सब करने लगा। और अजीब बात ये है कि कैनेथ को ये सब करने में मजा आने लगा। अब कैनेथ यही लोगों के साथ बांध में जाता था जहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं, वहां पर ये एक के बाद एक अपनी ये जो एक्टिविटी है ये करते थे। तो ये सारे लोग वीडियोस को रिकॉर्ड किया करते थे एनिमल्स के साथ और उसे अपनी कम्युनिटी में शेयर किया करते थे एक दूसरे को। अब ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, मगर सच कहूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये बोलूँ कैसे, क्योंकि अभी जो तुम वीडियो देख रहे हो ये मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका था, मगर वीडियो पर रेस्ट्रिक्शन लगने के कारण मुझे काफी सारे पार्ट के दोबारा से वॉइस ओवर करने पड़ रहे हैं। तो इस बार मैं बोलूंगा तो नहीं, मगर मैंने स्क्रीन पे लिखा है, तुम इसे पढ़ लो, तुम समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये जो एनिमेशन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ये वो बताता है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। I mean, बड़ी ही वियर्ड है ये बात। बाय द वे ये सारे हॉर्स एक 40 एकड़ फार्म के ओनर के थे और वो फार्म ओनर को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि कुछ लोग चुपचाप से रात में उसके फार्म में आते हैं और हॉर्स के साथ ये सब करते हैं। और इन द मीन टाइम कैनेथ का भी प्लान था कि वो अपना एक घर बनाए और खुद के घोड़ों को पाले। क्यों, वो तुम्हें समझ आ रहा होगा, मगर अभी तो वो ट्रेस पास करके ही ये काम कर रहे थे। मगर वही 40 एकड़ फार्म में उसका एक फेवरेट हॉर्स था जिसका नाम था स्ट्रट। और कैनेथ ने कई बार जुलाई 1, 2005 आज की रात जो होने वाला था वो इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। आज जो होने वाला है वो इंटरनेट की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस इंसिडेंट होने वाला है। सूरज ढल चुका था। कैनेथ अपने 2 दोस्तों के साथ वही फार्म में ट्रेसपास करता है। वो हर बार की तरह चुपचाप से वही बांध में जाते हैं। वो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखते हैं कि उन्हें कोई देख न ले। जैसे ही वो उस बांध के अंदर पहुंचते हैं, घोड़ों को देख के ये लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कैनेथ की निगाहें अपने फेवरेट हॉर्स की तरफ थी। वो हॉर्स अपेरेंटली उस दिन मुरझाया हुआ था, मगर कैनेथ बहुत ही मशक्कत के बाद सबसे छुप छुपा के फार्म तक पहुंचा है, तो वो बिना कुछ भी करे वापस लौटना नहीं चाहता था। तो वहीं पे एक दूसरा हॉर्स था जिसपे इनकी निगाहें जाती है। ये हॉर्स उनके यूजुअल हॉर्स के मुकाबले बहुत बड़ा था। I mean, ये हॉर्स बहुत बड़ा था। तो ये सारे लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात का टारगेट यही हॉर्स है। तो पहले कैनेथ का पार्टनर कहता है कि पहले मेरी बारी है। अब इसके बाद कैनेथ की बारी थी। तो कैनेथ पोजीशन में आता है और सारी चीजें रेडी होती है। हॉर्स एक जोर का झटका दे देता है। एंड इफ यू डोंट नो, हॉर्स बहुत बड़े होते हैं। I mean, हॉर्स एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है और साथ में पावरफुल भी। अब ये झटके से कैनेथ को बहुत जोर से दर्द होने लगता है। उसके बॉडी के अंदर उसे इंजरी हो चुकी थी। दर्द के मारे वो तड़पने लगता है, मगर शर्म के मारे कैनेथ हॉस्पिटल नहीं जाता। उसे डर था कि अगर वो हॉस्पिटल जाएगा तो उसे पहली बात तो ये सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अगर उसका ये सीक्रेट बाहर निकल आया तो उसकी बोइंग में लगी हुई जॉब भी जा सकती है। तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए हॉस्पिटल जाता ही नहीं है। मगर अगले दिन की मॉर्निंग में उसकी कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो जाती है। कैनेथ के जो साथी थे वो कैनेथ की बिगड़ती हुई हालत को देख के फाइनली ये रियलाइज करते हैं कि कैनेथ को हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा। तो कैनेथ के साथी उसे हॉस्पिटल तो पहुंचा देते हैं, मगर वहां पर रुकते नहीं है और न ही सिचुएशन को ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। मगर अब तक काफी लेट हो चुका था। कैनेथ को इतनी गहरी इंजरी हुई थी कि उसे बचाया नहीं जा सका। मगर ये सिचुएशन यहीं पे एंड नहीं होती, बल्कि ये सिचुएशन यहाँ से और ज्यादा बढ़ जाती है। कैनेथ को बहुत ही सस्पिशियस हालत में हॉस्पिटल में ले जाया गया था। तो कैनेथ के गुजर जाने के बाद हॉस्पिटल जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता है। तो पुलिस उस व्हीकल का पता लगाती है जिससे कैनेथ को हॉस्पिटल में ड्रॉप किया गया था, और वो व्हीकल से कैनेथ के पार्टनर्स के बारे में पता चलता है पुलिस को। और पुलिस उनकी प्रॉपर्टी को सर्च करती है, जहाँ पर उन्हें 100 से भी ज्यादा VHS टेप और DVDs मिलती है, जिसके अंदर वही वीडियोस थी जो ये लोग रिकॉर्ड किया करते
करते थे, इंक्लूडिंग कैनेथ की वो वीडियो जहाँ पे कैनेथ को इंजरी हुई थी और इवेंचुअली इसके बाद वो गुजर भी जाता है। मगर यहीं पे एक वीडियो ऐसी थी जो कि लीक हो जाती है जिसका नाम था मिस्टर हैंड या फिर 2 guys 1 horse। ये वो वीडियो तो नहीं थी जहाँ पे कैनेथ को इंजरी हो जाती है, बल्कि ये कैनेथ का पहले का एनकाउंटर था जो कि कैनेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सक्सेस था। वैसे तो तुम समझ ही गए होगे कि ये मिस्टर हैंड वीडियो में क्या होता है, मगर मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दूं। कैनेथ पोजीशन में आता है और एक दूसरा इंसान हॉर्स को रास्ता दिखाता है। वो हॉर्स जैसे ही उस रास्ते पे चलने लगता है, हॉर्स एक्चुअल में गायब हो जाता है। कैसे, मुझे बात नहीं करनी है, लेट्स फिनिश दिस टॉपिक। और यही मिस्टर हैंड वीडियो या फिर 2 guys 1 horse वीडियो, ये इंटरनेट की वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस वीडियो है। तुम्हें यूट्यूब पे काफी सारे रिएक्शन मिल जाएंगे जो लोग यही वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, और उनके रिएक्शन साफ बताते हैं कि ये वीडियो बहुत ही डिसगस्टिंग है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि कैनेथ ने जो कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, जो कि फ्रीक्वेंटली ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होते थे, उन्हें कोई पनिशमेंट मिली होगी, मगर ऐसा नहीं होता। उस समय में वहाँ इलीगल नहीं थी, तो बाकी लोगों पे बस ट्रेसपासिंग के चार्जेस लगाए जाते हैं, और जो उन्होंने एक्चुअल में क्राइम किया उसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। मगर यही इंसिडेंट के बाद वॉशिंगटन में नया लॉ इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें ये सारी चीजों को इलीगल किया जाता है। वैसे तो अर्ली इंटरनेट पे और भी अजीब चीजें हैं जो कि ऐसे ही वियर्ड है, मगर आज मैंने तुम्हें सिर्फ ब्लू वॉफल और मिस्टर हैंड वीडियो के बारे में ही बताया है। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं और भी अर्ली इंटरनेट की वियर्ड एनोमलीज पे वीडियोस बनाऊं? अगर हाँ तो कमेंट्स में यस लिख देना, और मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।